गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को राणा सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा, पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से कि अभी भी मुझे कुछ संशय है या मुझे आपकी बातें जिनके दो कुछ अलग अलग मीनिंग लग रहे हैं, पूरा क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझे फिर से एक बार और अच्छे से बताइए कि मुझे क्या करना है। तीसरे श्लोक में परमात्मा ने बताया कि 2 ही रास्ते हैं, या ज्ञान योग से या कर्म योग से। और चौथे श्लोक में परमात्मा ने बोला कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता, और ना ही संन्यास उसका उपाय है। संन्यास का क्या अर्थ है वो भी हमने सर से समझा। 5वें श्लोक में उन्होंने बताया कि हर इंसान को कर्म तो करना ही पड़ता है, तो अब ये हमारी बुद्धि पर निर्धारित है कि हम किस प्रकार के कर्म को अपनाते हैं या किस रास्ते पर चलते हैं। आइए आगे जानते हैं सर से अगले श्लोक के बारे में कि आगे कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं अर्जुन को। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे अध्याय पर, जहां पर अर्जुन ने भगवान की जो टीचिंग्स थी, ज्ञान योग, कर्म योग, स्वधर्म और ज्ञान निष्ठा से संबंधित, वहां पर से लगा कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा 2 अलग मार्ग हैं, और कहा कि भगवान जी आप मुझे निश्चय करके कोई एक ही मार्ग बताइए जिसको मैं फॉलो करूं। तो प्रभु से समझाते हैं कि ये 2 मार्ग नहीं है, एक ही जर्नी के ये डिफरेंट माइलस्टोन्स कह सकते हैं हम उनको। तो वन हैज टू स्टार्ट विद कर्म योग, and one when qualifies for Gyan Yoga by removing impurities in his mind, then he can become qualified for the liberation. तो मोक्ष का अधिकारी मनुष्य तभी बनता है जब उसका ज्ञान स्थित हो जाता है। ज्ञान स्थित होगा जब मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा कर्म योग से। तो इट इज ए पार्ट ऑफ जर्नी, एक प्रोसेस है जिसे फॉलो करना पड़ता है। तो अर्जुन यहाँ भगवान जी की बात को कुछ और तरीके से ले बैठा, तो उसको भगवान जी क्लियर कर रहे हैं कि ये जो तुमने कहा कि मैं मोहित हो रहा हूँ, इस बात को लेकर या भ्रमित हो रहा हूँ, ये इस तरह की बात नहीं है जिस तरह तुम सोच रहे हैं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पिछले 5वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि मनुष्य प्रकृति के वश में है और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, और इसी के कारणवश प्रकृति के ही वश में होकर मनुष्य को कर्म तो करने ही पड़ते हैं। और वे कर्म जो हैं सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण, इनमें जिसमें इनका इनमें से जिसका भी आधिक्य होगा, जो भी ज्यादा मात्रा में होगा, उसी के अनुरूप मनुष्य कर्म करता है। तो कहा कि
ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि कोई बिना कर्म किए एक क्षण भी रह सके, क्योंकि प्रकृति द्वारा सब बाध्य होते हैं कर्म करने के लिए। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हैं भगवान जी कि अगर कोई व्यक्ति जो विषयों में आसक्त है वो अपने इंद्रियों को रोक ले, यानी विषयों में जाने से, और एकांत में जा बैठे, यानी कर्मों का त्याग कर दे, इंद्रियों को रोककर, बलपूर्वक रोककर कहें तो ज्यादा बेटर होगा। तो क्या कर्म के त्याग का फल उसे कुछ होगा या नहीं होगा? इस बात का जवाब भगवान जी छठे श्लोक में देते हैं। आइए इस पर मनन करते हैं। आशु बहन से अनुरोध के जरा श्लोक पढ़ दें। हाँ जी सर। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्म इंद्रियाणि, पांचों कर्म इंद्रियों को संयम्य वश में करके यह जो आस्ते रहता है, मनसा मन से, स्मरण सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ मूर्ख, आत्मा जीव, मिथ्या आचारः दंभी, स वह उच्यते कहलाता है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ पर भगवान जी ने अर्जुन को एक कहें तो सॉर्ट ऑफ वार्निंग दी, वार्न किया यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति राग द्वेष आदि दोषों से दूषित मन वाला है, अंतःकरण वाला है, यानी मूढ़ है, तो कह रहे हैं कि अगर वो अपनी जो कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पांव जीवा, ये 5 कर्म इंद्रियां बताई गई हैं कि इनको रोक कर, संयम करके, तो जो इसके विषय हैं इंद्रियों के, उनमें उसका मन अभी भी आसक्त है। आस्ते मनसा स्मरण, मन से तो उनका स्मरण कर रहा है लेकिन इंद्रियों को रोक लिया। अगर वो ऐसे करके चुप बैठ जाता है तो वह मिथ्याचार, पापात्मा कहलाता है। अर्जुन को वार्निंग कैसे हुई है कि अर्जुन कह रहा है कि मैं इस युद्ध से पलायन करके, पलायन वर्ड उसने यूज नहीं किया, कि भी मैं सन्यासी होकर भिक्षुक बनना ज्यादा बेहतर समझता हूं बजाय युद्ध करने के जिसमें मेरे स्वजन मारे जाएं। तो अब अर्जुन ने जब ये बात कही तो भगवान जी ने इसी बात को पकड़ लिया और कहा, अब देखिए अर्जुन जो है वो एक योद्धा है, राजकुमार है, जिसका राज्य बलपूर्वक छीन लिया गया है। तो उसका जो मन है उसकी दशा सोचिए, युद्ध में आने से जस्ट पहले की। वो युद्ध में द्रौपदी का बदला भी लेना चाहता है, जो उसका राज्य छिन गया है उसे भी वापस चाहता है,
यानी जो भी उसके साथ अन्याय हुआ है, जो उसके भाइयों के साथ, पत्नी के साथ जो कुछ भी अत्याचार अनाचार हुआ है, उन सब के बदले के लिए वो युद्ध में उतरा है। अपना जो राज्य परिधिकार है उससे वो वापस प्राप्त करना चाहता है। तो बहुत सी ऐसी कंडीशंस थी जिनकी वजह से अर्जुन इस युद्ध में शामिल हुआ। भगवान जी शामिल क्यों हुए कि ये धर्म के लिए युद्ध हो रहा था, अधर्म के खिलाफ हो रहा था। परंतु अर्जुन का जो तात्पर्य था इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने का या कारण कहिए, वो धर्म की रक्षा के लिए इतना नहीं था जितना अपने अधिकारों की रक्षा के लिए था, और कहीं ना कहीं बदले की भावना भी थी। तो इसका मतलब उसके अंदर रजोगुण हावी था। रजोगुण हावी था, इसका मतलब क्या है कि उसका अभी जो मन है वो सन्यास के लिए अभी तैयार नहीं, क्वालिफाइड नहीं, ज्ञान के लिए भी वो क्वालिफाइड नहीं। अभी वो कर्म योग, जो हम पिछले 2-3 श्लोकों में जो हमने समझा है भगवान जी की वाणी के द्वारा, वो यही है कि जब तक मन शुद्ध ना हो ज्ञान का अधिकारी व्यक्ति नहीं होता, और जब तक ज्ञान का अधिकारी नहीं होता तब तक मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। तो खाली जंगल में जाके बैठ जाने से कि सन्यास ले लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो भगवान जी यहाँ पे बात कह रहे हैं वो समझने वाली है कि जब मन में इंद्रियों के विषय जो हैं वो हावी हो रहे हैं, उनका स्मरण हो रहा है, और सन्यास धारण कर लो, कपड़े गेरुए डाल, जबकि मन में राग द्वेष आदि दोष हैं, उसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राप्त करनी है, कुछ ऐसी हैं जिनसे उसे, जिनके विरोध में है वो, तो राग द्वेष यहाँ पर दोनों ही आ गए। तो इस मानसिक अवस्था के साथ वो ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करता है तो भगवान जी ने कहा कि वो मिथ्याचारी है, यानी आडंबर कर रहा है, ढोंग कर रहा है। अब दूसरे अध्याय में भगवान जी ने बताया था कि आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वासनाओं का दूर हो जाना आवश्यक है। जब तक वासनाएं मन से नहीं जाती तब तक जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष का, उसे प्राप्त करना असंभव है। क्योंकि जब मन में वासनाएं होंगी तो इच्छाएं तो वहीं से उत्पन्न होती। लेकिन होता क्या है, ये तो अर्जुन की बात हो रही थी, आमतौर पे भी अगर हम देखें तो अक्सर कुछ लोग ज्यादा आध्यात्मिक बनने के लिए इन बातों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। अब जैसे कई लोग बड़ा कठोर उपवास करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, या कुछ और इंद्रियों को जबरन वश में करने की कोशिश करते हैं, या अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाते हैं। अगर हम कोई उदाहरण लेना चाहें, जैसे कोई नशे का आदी है, तो हम ये अक्सर
सुनते हैं, देखते हैं कि वो नशा छोड़ने के लिए क्या करता है कि अपने घर पे नशा लाना छोड़ देता है। नशे का पदार्थ जो भी है, जैसे ड्रग्स वगैरह लोग यूज करते हैं, जो भी ड्रग एडिक्ट हैं, तो क्या करेगा, वो कुछ दिन के लिए ड्रग्स को नहीं लाएगा। अब इससे होता क्या है कि उसने जबरदस्ती अपने मन इंद्रियों को रोक तो लिया, परंतु ये बहुत देर नहीं चलता, क्योंकि नशा जो है वो शरीर में नहीं, नशा तो मन में है। जब तक नशा मन से नहीं निकले, तब तक इंद्रियों को रोकने से, इंद्रियों को जबरदस्ती रोकने से, कि आज मैं ये ड्रग्स नहीं खाऊंगा, तो उसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब भी उसे कहीं पर भी वो ड्रग्स दिखेंगे, ऐसे ही शराबी के साथ है, सिगरेट वाले के साथ है, किसी भी प्रकार का नशा हो, लेकिन जहां उसे वो नशीला पदार्थ दिखा, चाहे वो ड्रग्स हैं, चाहे शराब है, चाहे सिगरेट है, कोई भी लत है, पान गुटखा, ये सारे के सारे इसी श्रेणी में आएंगे, दिखते ही वो फिर वहां भागेगा। जैसे वो भगवान जी कह रहे हैं कि ये सारी कहानी मन की है, इंद्रियों को रोकने से कुछ नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से करता भी है, तो ये आडंबर है, क्योंकि उसने मन से नहीं छोड़ा। तो कर्मों को छोड़ के इंद्रियों को वश में करने से अगर कोई व्यक्ति कहीं छुप कर बैठ जाए, तो ये त्याग नहीं हुआ, इससे कोई फल मिलने वाला। और भगवान जी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं कुछ भी कह रहे। भगवान जी कहते हैं कि कर्मयानी संयम या तो भगवान जी कह रहे हैं कि कर्म इंद्रियाणी संयम यो आस्ते मनसा स्मरण, कि जिस प्राणी के राग द्वेष निवृत्त नहीं हुए। यहाँ जो इंद्रियों की बात, कर्म इंद्रियां जो भगवान ने कही, इसमें आगे भी आएगा एक श्लोक, तो ये सिर्फ कर्म इंद्रियों की बात नहीं है, सभी प्रकार की जो 10 इंद्रियां हैं, मन समेत 11 हो गई, सभी की बात हो रही है कि जब तक मनुष्य के राग द्वेष निवृत्त नहीं हुए और विषयों के भोगों से जो उपराम नहीं हुआ, या बहुत ज्यादा गरीब है, जिसने कभी किसी प्रकार के विषय का आनंद ही नहीं लिया, ये दो तरह के लोग। एक तो वो जिसके पास सारे भोग उपलब्ध हैं और उसका मन, उसका जो इंद्रियां हैं वो भोगों में रमी हुई हैं, मन उनके पीछे भाग रहा है। एक तो ये। दूसरा वो जिसने कभी भोगों का आनंद ही नहीं लिया, वो दरिद्र। अब इन दोनों के सामने कभी भी विषय आते हैं, तो उन विषयों के सुख का स्मरण उसके मन में सदा बना रहता है। क्योंकि गरीब के मन में भी इच्छा तो रहती है कि कभी ना कभी मुझे भी कुछ ऐसा मिल जाए। तो उन विषयों के जो भोग है, उनका कोई चीज देखने में अच्छी लगती हो तो मुझे भी दिख जाए, तो सुनने में अच्छी लगती हो मुझे भी सुन जाए, वट एवर, तो वो चित्त में बना रहता है उसकी स्मृति। क्यों? क्योंकि अभी मन शुद्ध नहीं हुआ, राग द्वेष निवृत्त नहीं। अगर ऐसा व्यक्ति संसार को
धोखा देकर ही कहना चाहिए, एकांत में जाकर योगी बन के बैठ जाता है। तो वो स्वांगी वर्ता है, योगी आडंबर ही है। और आजकल हमारे समाज देश में तो ऐसे लोगों की बाढ़ सी है। कपड़े योगियों के डाले हुए हैं, घेर में वस्त्र धारण किए हुए हैं, कोई किसी भोग में लगा है, कोई किसी भोग में लगा है। नाम लेने हम उचित नहीं है हमारे लिए, परंतु समझने वाले के लिए बहुत कुछ है समझने के लिए। तो अगर वो स्वांग भर भी ले किसी सन्यासी का, तो बाहर से तो दिखता है कि भी उसने सब कुछ त्याग किया, परंतु मन ही मन जिस भोग में उसका मन रमा हुआ है उसी की चिंता करता है कि कैसे मैं अपना वो वाला स्वार्थ सिद्ध करती। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं, मिथ्याचार स उच्यते, ऐसा प्राणी मिथ्याचारी। मिथ्या वर्ड के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जो मिथ्या वर्ड है वो सत्य, सत्य मतलब सत्य, उसका ऑपोजिट नहीं, ये हमें समझना चाहिए। ये है अपीयरेंस, जिसे यहाँ पर आडंबर भी कहा है, कपटी भी कहा है, दंभी भी कहा है। तो उसके लिए भगवान जी ने मिथ्याचार वर्ड यूज किया है। तो जो व्यक्ति अंतःकरण शुद्ध हुए बिना कर्मों को छोड़कर सन्यासी बनेगा, उसका ऐसा ऐसा करना बिल्कुल निरर्थक है। तो जब तक मनुष्य को ज्ञान ना हो तब तक कर्मों का त्याग करना बेकार है, निरर्थक है। और ज्ञान कौन सा, जो ज्ञान निष्ठा वाला ज्ञान, जिसे भगवान ने स्थित प्रज्ञ कहा, वहां पर भी कर्मों का त्याग मन से होता है, शरीर से नहीं होता। क्योंकि इससे पिछले श्लोक में भगवान जी खुद ही कह चुके हैं, एक क्षण भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो जो कर्मों का त्याग ज्ञानी का भी है, वो भी मन से ही त्याग है। शरीर तो अपने कर्म करेगा ही करेगा, जो प्रकृति वश उसके कर्म हैं वो तो उसे करने ही होंगे। अब उसके कर्म जो है वो निष्काम हो गए, तो उन कर्मों का वो भोक्ता नहीं बनता। वो जो कर्म है वो फलों को उत्पन्न नहीं करते। और जब तक वो स्थिति ना हो तब तक कर्मों का त्याग मनुष्य को पतन में ही ले जाएगा। क्योंकि योगी और भोगी दोनों को एकांत चाहिए। योगी को एकांत क्यों चाहिए, कि वो अपने योग में बैठे, योग में स्थित है। भोगी को एकांत क्यों चाहिए, कि वो संसार से छुप कर अपने भोग को भोगना चाहता है। तो जो भोगी है, अगर उसे एकांत मिल भी जाए,
जैसे भगवान जी कह रहे हैं कि वो कर्म छोड़ के सन्यासी का आडंबर रच भी ले, तो क्या होगा? योग तो ऐसे मूड कहा है यहाँ, योग तो ऐसे मूड व्यक्ति से होगा नहीं, लेकिन एकांत में उसे भोग सताएगा, जो उसके अंदर अंतःकरण में भोगों की स्मृतियां हैं, वो उसे बार बार आती रहेंगी, बार बार उसको परेशान करती रहेंगी, और वो एकांत में उसको रहने नहीं देंगे, अकेला नहीं रहने देंगे। क्योंकि प्रकृति के बलवान होने से वो उसे अपने कर्मों में गुणों के अनुरूप खींच ही लेती है। तो बिना ज्ञान प्राप्त किए सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकांत में चले जाना जो है वो पतन का कारण बनता है, ना कि मोक्ष का कारण। और जो देहाभिमानी व्यक्ति है, जिसे यहाँ पे भगवान जी ने मिथ्याचारी कहा, क्योंकि जब तक उसे अंदर देह का अभिमान है तो भोगों में उसकी प्रवृत्ति बनी ही रही। तो ऐसे व्यक्ति का त्याग जो है सिर्फ एक छलावा है। अब जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा है, अब वो चले ना चले, परंतु गाड़ी तो उसे चलाकर ले ही जाएगी। जैसे कोई पत्ता अगर वृक्ष से टूट कर नीचे निकल जाए, नीचे गिर जाए, तो हवा उसे कहीं से कहीं ले जाए, उसका अपना वश नहीं रहा। यही हाल देहाभिमानी का है, जिसे भगवान जी यहाँ मूढ़ कह रहे हैं। क्योंकि जो कर्म छोड़कर बैठ गया है, अगर उसका मन शुद्ध नहीं है, मन में विकार है, तो माया का चक्कर जो है वो ऐसा है कि उससे कुछ ना कुछ तो करवा के ही हटे, और वो जो भी करेगा वो उसे पतन की ओर ही ले जाए। क्यों? क्योंकि उसने आडंबर किसी और चीज का कर रखा है, कह कुछ और रहा है, कर कुछ होगा कुछ और। क्योंकि वो जो करेगा वो तो जो उसके संस्कार है उनके अनुरूप करेगा, जो उसके मन में वासनाएं इच्छाएं बनी बैठी हैं भोगों की, उनके अनुरूप ही करेगा। और उसने बाहर से आडंबर किसी और चीज का कर रखा है, तो इसलिए उससे पाप कर्म ही हो। इसकी एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ी थी। कहते हैं कि काशी जी में एक युवा सन्यासी था। वो बड़ा अपने आप को बड़ा तप में रखता सन्यासी था ही, कपड़े उसने पहने रखे थे सन्यासियों के, ध्यान खूब करता। लेकिन संयोग की बात है कि जहां उसकी कुटिया थी, उसके बिल्कुल सामने कहीं आसपास ही एक वैश्या का भी घर। ये सच्ची बात बताइए। अब कह रहे हैं चौमासे की बात थी, चौमासा मतलब रेनी सीजन की। तो रेनी सीजन में किसी तरह उसने वो 4 महीने काटे, परंतु जब वहां पे जो
गायन वादन चलता था, उसकी आवाज उसके मन में उसके सुनती रहती थी, और उसके मन की जो विषय वासना थी वो उसको टिकने नहीं देती। कहते जैसे ही चौमासा पूरा हुआ, वो जाकर उस वैश्या का तबलची बन गया। कहाँ वो संन्यास लेके बैठा था, कहाँ वो तबलची बन गया। तो अगर मन के अंदर विषय भोग है, तो फिर हम बाहर से कोई भी ढोंग कर लें, कोई भी आवरण ओढ़ लें, कोई भी चोगा पहन लें, उसका कुछ सार्थक परिणाम निकलने वाला नहीं है। यही भगवान जी अर्जुन को वार्न कर रहे हैं। वो भगवान जी कह रहे हैं कि अगर कोई सोचता है कि ऐसा हठ पूर्वक करने से कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आगे निकल जाएगा, तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे जो बंदे हैं वो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। तो अगर हम इस श्लोक को पिछले वाले श्लोक से जोड़ें, तो पिछले वाले श्लोक में क्या था कि प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं वो हमें हमेशा कर्म करने के लिए विवश करते रहेंगे। और इस श्लोक में कहा कि जो कर्मों को अगर दमन किया जाए, कर्मों के दमन से कामनाओं का नाश नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कर्म करने के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं। तो फिर जरूरत क्या है? जरूरत है हमें अपनी इच्छाओं और वासनाओं को दूर करने की। तो हमें अपनी वासनाओं को दूर करने का तरीका खोजना होगा, और वो तरीका क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग ही हमारे मन को शुद्ध करके ज्ञान का अधिकारी बनाएगा, और उसके फल स्वरूप मोक्ष का अधिकारी बनाएगा। तो ये एक अर्जुन के लिए, ये कहिए कि हिडन वार्निंग है, छिपी हुई, क्या कहना चाहिए, चेतावनी है कि तू अगर युद्ध छोड़ के जंगल में बैठ जाएगा तो भगवान जी बता रहे हैं कि तेरा हश्र क्या होने वाला है। तो भगवान जी शिक्षा के साथ साथ एक मनोचिकित्सक भी हैं, उसे साइकोलॉजिकली भी ट्रीट कर रहे हैं भगवान जी। उसके मनोदशा पढ़ पढ़ के उसे सारी बातें समझा रहे हैं। क्योंकि कोई भी जो आध्यात्मिक साधना है, उसकी नींव अगर हम समझें तो नींव उसकी कर्मयोग। जब तक इंद्रियों को वश में नहीं रखेगा तब तक कर्मयोग नहीं हो पाएगा। और कर्मयोग के लिए जो विवेक है, कौन सा विवेक? सत असत का विवेक। क्या सही है, क्या गलत है? सत्य तो एक ही है, ब्रह्म। उसके अलावा सब असत है। तो ये डिस्टिंग्विश करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सत्य और असत के भेद को जान पाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य सिर्फ एक ही चीज है, वो है ब्रह्म। वही ब्रह्म सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। वही ब्रह्म हमारे शरीर मन इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है। तो उस विवेक का, सत असत के विवेक के द्वारा
मन से इंद्रियों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो मन जो है वो कुंठित होगा, और फिर एक समय आएगा जब वो फटेगा, विस्फोट होगा। जैसे एक शेर को कहो, जैसे वो दिखाते हैं मगरमच्छ को राजा लोग पाल के रखते थे, भूखा रखते थे, तो जिनको मरवाना होता था उनको मगरमच्छ के पास छोड़ देते थे। तो अगर अगर इंद्रियों को दबा कर रखा जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरे विद्रोह पर उतर आएंगे, और वो फिर वक्त जो होगा वो विनाश का ही होगा, पतन का होगा। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं? भगवान जी कहते हैं कि तुम अपने आप को बस परमात्मा में छोड़ दो। जब तुम अपने आप को परमात्मा पर छोड़ दो, तो जो तुम्हारी योजनाएं हैं वो छूट जाएंगी, क्योंकि जब सब कुछ ही परमात्मा ने करना है। एक मिनट, लाइट चली गई जरा। हम्म? एक 1 मिनट। काफी दिन से कविता कपूर जी ट्राई कर रहे थे ज्वाइन करने का, आज उनका ऑडियो कनेक्ट हो पाया। आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी सर। नहीं नहीं, करिए, आप करिए प्लीज, वेलकम हर। नहीं नहीं सर, प्लीज। ओके ओके, चलिए बाद में करते हैं। तो अगर हम सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देते हैं, तो फिर हम योजनाएं अपने लिए क्यों बनाएंगे? हमारे मन में वासनाएं क्यों उठेंगे जब सब कुछ ही परमात्मा के लिए है? कामनाएं छूट गई, योजनाएं छूट गई, वासनाएं छूट गई, भविष्य में क्या होगा हमें चिंता छूट गई, हमारा बल्कि अपना स्वयं ही छूट गया। अब जब हम ही नहीं बचे, हमें बचेगा मतलब ये नहीं कि हम जयराम जी के हो ये नहीं समझना इस बात का मतलब। तो जब हम ही नहीं बचे, फिर जो हो तो भगवान जी जाने। वो एक कथा है, सुनी हुई है आप लोगों ने? वो जो एक जज की कहानी है, वो संत कैसे बने। फिर समझो, फिर किस दिन सुनाऊंगा, बड़ी प्यारी कहानी सर है अभी तो टाइम। है। मैं कछु ना जानू, राम जी जाने। तो जब सब कुछ होने पे ही छोड़ दिया, फिर हमें क्या लेना, भगवान जी जाने। हमारी ना कोई वासना रही, ना योजना रही, ना भविष्य की चिंता रही, ना मैं ही रहा। जब अपना आपा ही नहीं रहा, फिर जो हो रहा है हो रहा। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करना क्या इतना आसान है? इस स्थिति को प्राप्त करना ही मुश्किल है। बहुत करेज चाहिए इसके लिए, बहुत साहस चाहिए। हम बात तो बहुत करते हैं कि अपने आप को भगवान जी को समर्पित करो,
बट इजियर सेड देन डन। पता नहीं हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। अब जो आदमी, जिस आदमी ने सब अपना सब कुछ भगवान जी को छोड़ दिया, जब स्वयं को ही छोड़ दिया, तो फिर वो किसी के लिए क्या गलत करेगा? गलत क्यों करेगा? चोरी क्यों करेगा? किसी की हत्या क्यों करेगा? किसी से बेईमानी क्यों करेगा, जब उसके लिए अपना कुछ है ही नहीं? परंतु इस सब के लिए बहुत साहस चाहिए। और भगवान जी गीता जी में यही बताते आ रहे हैं हमें कि जो कुछ भी है वो सब, वो है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ परमात्मा का है। फिर हम क्या है? हम भी परमात्मा के हैं। फिर हम कर क्या रहे हैं? हम परमात्मा के केवल एजेंट भर हैं। अब आप सोचिए कि एजेंट का काम क्या होता है। अब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आपके लिए महंगी मिले आपको सस्ती मिले, एजेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम, ये भाव मन में आ गया कि हम परमात्मा के एजेंट हैं, फिर अच्छा हो बुरा हो, नुकसान में हो फायदे में हो, भगवान का है। कितनी आसान सी स्थिति है ये। बट अगेन, बहुत ही साहस चाहिए इस स्थिति में पहुंचने के लिए। हमें भगवान का सिर्फ एजेंट बनना, फिर भगवान को फायदा हो नुकसान हो क्या लेना। तो मन के अंदर ये भाव लाना, और जिस दिन ये भाव आ गया, फिर आडंबरों की जरूरत नहीं है। फिर तुम चाहे सन्यासी के कपड़े पहनो, चाहे तुम रंग बिरंगे कपड़े पहनो, चाहे ना पहनो, सुखदेव जी की तरह दिगंबर हो जाओ। अब एक बार सुखदेव जी जा रहे थे, रास्ते में कुछ स्त्रियां नहा रही। जब सुखदेव जी, वो दिगंबर थे, कुछ नहीं थे पहनते, परंतु वो बाल सुलभ मन था उनका, और सबको पता था उनके बारे में। तो जब वो वहां से निकले, तो स्त्रियां नहाती रही, सब जानते थे उनके बारे में। तो जब वो जा रहे थे, तो उनको बुलाने के लिए पीछे पीछे व्यास जी निकले। व्यास जी भी महान महर्षि थे, और जैसे ही वहां से महर्षि निकले, तो वो जो स्त्रियां नहा रही थी, वो सारे झपट कर अपने कपड़े पहनने के लिए दौड़ी। तो जब उन्होंने कपड़े पहन लिए, तो व्यास जी कहने लगे, मेरा पुत्र भी गया, तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और अब मेरे आते ही तुम भागकर कपड़े पहनने लगे। कहते जी क्योंकि सुखदेव जी जो हैं, उन्हें इस चीज का पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भी कोई फर्क है। उनके लिए ये भेद ही नहीं है, परंतु आपके मन में है। तो फिर हम भगवा पहने, सफेद पहने, रंगीन पहने, कुछ भी ना पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे जरूरी है अपने मन की शुद्धि, भगवान को समर्पण। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। हर रोज की एक नई टीचिंग मिल रही है इस लेसन से, और वार्निंग्स तो मिल ही रही हैं। गुरबानी में सुनते थे पहले कि कई जगह वार्निंग्स दी गई हैं, लेकिन भगवत गीता में भी वार्निंग्स हैं, ये नहीं पता था। और आज के श्लोक में एक बात जो हमें समझाई है कि सिर्फ बाहर से बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक सूक्ष्म अहंकार और सूक्ष्म जो अपना
अंदर से अंदर अपने ऊपर काम करना ही हमें पड़ेगा। जैसे कि एक बार एक कहते हैं कि जैसे अगर कैसल है, आपका एक महल है और आपने जितने मर्जी गेट लगा लिए, लेकिन चोर अगर अंदर ही छिपे हुए हैं तो आप को नुकसान करेंगे ही करेंगे। तो जैसे भी करके आपको अपने अंदर से ही परिवर्तन करना है। सूद सर कहते होते थे कि केवल पत्तियों पर पानी देने से कुछ नहीं होगा, उसके जड़ों को भी सींचना ही पड़ेगा वृक्ष को, अगर उसको आप चाहते हो कि वो उतने अच्छे से ग्रो करे। आज के श्लोक ने हमें समझाया है कि हर श्लोक ही समझाता है, लेकिन आज के श्लोक में तो बहुत क्लियरली कहा गया है कि केवल ऊपर से अपने टेस्ट पर या अपनी सभी इंद्रियों पर कंट्रोल करना से काम नहीं चलेगा। हमें अपने भीतर से ही अपने आप को सुंदर बनाना है, भीतर से ही इम्प्रूव करना है। तो गीता जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। कोई और भी कुछ कहना चाहे? हमारे पास है 5-10 मिनट का समय। यदि आज के श्लोक को लेकर या पिछले श्लोकों को लेकर कुछ भी कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रखें। नमस्कार सर, नमस्कार सबको। नमस्कार। वो कहानी मैं जरूर सुनाऊंगा, आपने मेरे को याद करा दिया। आज तो सर नहीं, आज तो नहीं। थोड़ी सी लंबी। सर मुझे इस श्लोक से ये भी समझ आया कि जब तक हमारा मतलब क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल ऑफ एक्शन जो है वो स्टार्ट होगा कंट्रोल ऑफ माइंड से, है ना। और अगर हम हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है, एक्शन कंट्रोल है, तो फिर एक्शन वो जैसे आपने बोला विस्फोटक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही एक मौका आएगा, थोड़ा सा भी मौका आएगा, चिंगारी लगेगी, तो वो एकदम से जो सारी डिजायर्स हैं वो मतलब बाहर आ जाएंगी, जो हमने लोगों को दिखाने के लिए दबा के रखी हुई हैं। पर एट द सेम टाइम ये भी तो है ना सर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कि नहीं नहीं, आई मीन कुछ देखिए, अगर हम वो जो कंट्रोल कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो कंट्रोल कर रहा है या दिख रहा है उसका कंट्रोल करना वो लोगों की तारीफ पाने के लिए है या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। एक आदमी है जो कंट्रोल कर रहा है, हालांकि अंदर वो जूझ रहा है, अंदर उसका मतलब अंदर वो बैठा है, वो बाहर से हमें दिखने में लगेगा वो बैठा हुआ है आदमी, ध्यान में बैठा है या भगवान की तरफ जा रहा है, पर वो व्यक्ति अंदर अभी अपनी इनर उनसे कमजोरियों से, अपनी डिजायर से उसका चल रहा है युद्ध। तो मतलब उसका जो बैठना है उसका मतलब वो पोज नहीं कर रहा, वो कोशिश कर रहा है, और उस कोशिश में उसका कांस्टेंट युद्ध चल रहा है उसके मन के अंदर। मतलब डिजायर्स जो है अभी उसने उस पर बिल्कुल ओवरकम नहीं किया, उस पर अभी उसने काबू बिल्कुल भी नहीं पाया, और लेकिन वो कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये उसकी इंटेंट पे ज्यादा डिपेंड करता है बजाय कि एक्शन के, कि वो जो उसकी कोशिश है वो स्ट्रगल उसका चल रहा है अंदर, तो वो स्ट्रगल कर रहा है उन पे काबू पाने का और वो स्टेज पे पहुंचना। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना आउटवर्डली रिनाउंस किए हुए चीजों को, मतलब देखिए ना, अगर हमने मौन भी रहना है, अगर मन का भी मौन है तो पहले वाणी का मौन तो रखना ही पड़ेगा। और वाणी का मौन जो बाहर का मौन है, मन का मौन अंदर का मौन है। तो वाणी का मौन सबको दिखेगा, मन का मौन सिर्फ खुद को दिखेगा। पर मन के मौन तक जाने का जो रास्ता है वो वाणी के मौन से ही होकर जाता है। तो मतलब वो उसके लिए वो भी तो जरूरी है, आउटवर्ड एक्शन भी उसके लिए जरूरी है। हाँ ये बात है कि उसका इंटेंट क्या है, उसकी उसका जो मेन है चीज वो तो मेन चीज तो है ना, तो मेन मतलब चीज उसका इंटेंट है। क्योंकि तो अगर आपका इंटेंट मौन है तो फिर वाणी को रोकने की जरूरत नहीं है। नहीं सर पड़ेगी मतलब निकल यहाँ जाता यहाँ है मुझे, मेरे यहाँ मैं जैसे आपसे इंसान के एग्री नहीं लिए करूँ। नहीं मेरा मतलब, जैसे आप अपनी जो ऊर्जा है, जो शारीरिक ऊर्जा है, पहले तो आप उसको भी तो बचाते हो ना, सेव करते हो चुप रह के। फिर जैसे जैसे मैंने कई बार मौन रखा है, मतलब आश्रम जाती हूँ तो बरबस मन करता है बोलने को, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। तो वो मेरा अंदर जो मेरे मन के अंदर उस वक्त बोलने का मन है, पर ये समझाया मन को कि आज मैं साइलेंट हूँ, और सबको मालूम है कि मैं साइलेंस ऑब्जर्व कर रही हूँ, क्योंकि जब तक बताऊंगी नहीं तो वो मुझे बुलाने की कोशिश करेंगे। तो एक माहौल का मैं पूरा फायदा उठाती हूँ कि भाई मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आज मैं साइलेंस ऑब्जर्व करूंगी, तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो एक तो मुझे इस बाहर, इसको कोई भी नाम दे लीजिए, आडंबर तो बिल्कुल भी नहीं है ये, नहीं क्योंकि नहीं, मैं वो तो उस चीज का फायदा उठाना चाहती हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आउटवर्डली जो डिस्टर्बेंस है उसका दरवाजा मैंने बंद कर दिया, मैं उसको मतलब समझदारी मानूंगी अपनी,
और अब जो इनवर्डली मेरे अंदर बार बार इच्छा हो रही है कुछ कुछ बोलने की, तो वो आउटवर्डली दरवाजा बंद है, ये बाहर का दरवाजा मुझे इंडिकेट करता है भाई तूने दरवाजा खुद ही बंद किया है, अब तू अंदर से भी चुप हो जा। तो मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि मतलब मेरा वो स्ट्रगल जो है वो फिर बाय द एंड ऑफ द डे जब मैं देखती हूँ अच्छा आज मैंने पूरा 24 घंटे में कुछ नहीं बोली, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो मेरा मेरा अपने ऊपर विश्वास लौट आता है, मतलब मैं ट्रस्ट वर्दी खुद में ही हो जाती हूँ, मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे चलिए, आउटर आपका एक्शन को एक्सपीरियंस भी है। हालांकि मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है कभी, बट जहाँ तक समझ की बात है, समझ तो यही कहती है कि अगर मन चुप है तो वाणी अपने आप चुप हो जाएगी। वो एक्सपीरियंस की बात होगी ना सर। हाँ, तो मतलब मेरे को सिर्फ हाँ। लगता है कि मतलब धीरे धीरे जैसे ये सुनीता जी कह रहे हैं, धीरे धीरे ये होता है कि बाहर कुछ भी चलता रहे हम पर असर नहीं करता, वो धीरे 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 ऐसा होता है ना, उस स्टेज तक जाने का जो पहला कदम है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं बाहर का कुछ असर नहीं करता। जब हम बाहर के माहौल के साथ अटैच्ड हो कैसे करते हैं तो फिर तो कुछ और ही होता है हमारे हिसाब से, बाकी पता नहीं। नहीं नहीं, सबका अपना अपना हिसाब है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि बैठते बैठते है ना, जड़मती हो सुजान वाली बात, करत करत अभ्यास के कहीं ना कहीं रस्सी पे निशान पड़ी नहीं जाएंगे, नहीं, ठीक बात। पत्थर पे रस्सी के निशान। बात वही है कि हम्म, इससे पहले के श्लोक में भगवान जी ने यह भी कहा था कि हर कोई व्यक्ति जो अपना कर्म है वो प्रकृति के वश होकर करता है। तो हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति है। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूँ कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है दैट इज नॉट सेम फॉर ऑल। हर एक की अपनी जर्नी है, और उस जर्नी का एक्सपीरियंस भी हर एक का अपना है, और वो एंड रिजल्ट भी हर एक का अपना ही होगा। इसीलिए आज तक उस अवस्था को कोई शब्दों से बयान नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं आपकी बात को प्रतिकार नहीं करूंगा उसको, क्योंकि हो सकता है आपके साथ आपका जो अनुभव है वो इस पर ही दृढ़ हो रहा हो। अच्छी बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो जो गीता जी कह रही हैं वो कर रहा हूँ, और गीता जी में जो बातें कही गई हैं, भगवान जी ने तो 2 लाइन का एक श्लोक बोल दिया। अब उसे कोई किसी तरह समझ रहा है, कोई किसी तरह को समझ रहा है, कोई किसी तरह समझ रहा है। तो हर एक की एक अपनी समझ है, अपनी जर्नी है, अपना एक्सपीरियंस है। तो हमें उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं सर, उंगली उठाने वाली तो बात भी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, उंगली उठाने में तो सिर्फ ये कह रही हूँ तो कि जैसे मन अच्छी का बात मौन। ये है हाँ। कि हम अपने अपने एक्सपीरियंस सारे शेयर करें, तो नई नई चीजें हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। मन मौन है, शिवालक्ष्मी बहन वाणी जी। को भी मौन रखा तो उसका स्वाद आया, तो फिर बाद में वो मौन फिर वाणी पे मतलब जी स्थिर हो जी, जाता है क्योंकि बिना एक बार मेरे ख्याल दूसरे अध्याय की चर्चा में आपने कहा था कि अगर एक मतलब हमारी 5 इंद्रियों में से 4 काबू आ जाए तब भी क्या दिक्कत है, कुछ तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैंने आज पर भी यही भगवान कहा जी ने, सर। हाँ जी, मैं समथिंग इज बिल्कुल वही। बेटर। पर आप दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक पढ़ना एक बार जरा। ठीक है सर। वहां पे भगवान जी बिल्कुल इसी बात को ही कह रहे हैं। सब अल्टीमेट गोल तो वही है कि मन को चुप करवाना है, बट कई बार बिल्कुल मन चुप बिल्कुल। नहीं कर रहा होता, तो अगर हम मौन रख के अपने आप को शुरू में वैसे अगर प्रयास करते हैं तो हो सकता है धीरे धीरे वो भी काबू में आ जाए। देखिए, मैं वो होता वही है। बात जो संगीता बहन जी ने कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई गलत नहीं है। बात ये कि जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करना है वो हर एक का एक अपना तरीका है। हम जो बातें जनरलाइज करते हैं वो वाली बातें करते हैं जो मासेस के साथ एक एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक
गॉस्पल ट्रूथ हो गया। क्योंकि अगर वो गॉस्पल ट्रूथ होता है तो फिर उसको ऐसे ही कहा जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये बात कहीं नहीं कही गई कि ऐसे ही करना है, अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। अब ये जो शिव भैरव तंत्र है, ये कश्मीरी शैविज्म जो है उसका ग्रंथ है। उसके अंदर मेडिटेशन की 112 तकनीक बताई गई है और कहते हैं कि 112 में से कोई भी एक किसी के ऊपर लागू होती है और वो उसी से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो एक सेम तरीका तो सबके लिए हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। सर सबका अपना तरीका है ना चीज को लेने हाँ, का। आज मैं बिल्कुल एक जगह बिल्कुल। सुन रही थी कि जो अहिल्याबाई होलकर थी वो मतलब शिव भक्त थी और बहुत भक्त रानी हुई है। तो एक बारी कोई वो प्रवचन सुन रही है और उसी समय मंदिर में पूजा वगैरह होनी है थोड़ी देर बाद, तो वो खुद घंटी बजाती थी। तो अब इन्होंने इतना ही सुना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो उन्होंने बेल बजा दी मतलब पूजा। तो मतलब ये पूरा तो सुन लो आप। तो बोले पूरा हो गया ये। उन्होंने कहते क्या सीखा आपने इससे, तो उन्होंने इसका बिल्कुल नया अर्थ लिया। उन्होंने बोला कि क्षेत्र क्षेत्र में यानी कि हर क्षेत्र में धर्म कुरु, कि धर्म से काम ले। मतलब ये बिल्कुल नया तरीका था उनका, जो आज तक किसी ने नहीं लिया इस बात को कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अभी उन्होंने आगे श्लोक पढ़ा ही नहीं था जो पंडित जी पढ़ रहे थे या सुना रहे थे, तो उन्होंने बोला हो गया मुझे समझ आ गया। तो उन्होंने उसकी ये व्याख्या दी, इसको ऐसे लिया कि हर क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में तेरा दखल है, जिस भी क्षेत्र का मतलब तुझे जिम्मेदारी दी गई है उसमें तू धर्म कर। बिल्कुल। तो मतलब ऐसी व्याख्या तो कभी हाँ किसी भाई। ने ली नहीं थी ना। तो मतलब ठीक सबका बात। अपना है ना ढंग है सबका, मुझे लगता है। बिल्कुल सही। सुबह लक्ष्मी बहन जी, बहन जी का एक प्रणाम सर। मैसेज था। प्रणाम जी। कुछ आपके प्रश्न के जवाब मिले कि नहीं? जी जी सर। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ सबकी सुविधा के लिए, क्योंकि फिर जय गोपाल जी कहेंगे कि जी आपने ठीक है सर। बिना बताए। ताकि जी जो भी प्रश्न पूछे वो ग्रुप में तो जरूर डिस्कस होना चाहिए। तो एटलीस्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से हम जो चर्चा की है आंसर उसमें आ जाना चाहिए, लेकिन प्रश्न तो पता होना चाहिए। तो प्रश्न था द डिफरेंस अमंग कर्मयोग, कर्म संन्यास एंड संन्यास योग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म योग, कर्म संन्यास एंड संन्यास योग? मेरे हिसाब से तो ये इस इम्पोर्टेंट चैप्टर, है, कल कल ले लीजिएगा, क्योंकि कल बिगनिंग में ही ले लेंगे, क्योंकि जय गोपाल जी भी चले गए और काफी लोग इस समय लेफ्ट कर चुके हैं। तो कल नहीं, लेते हैं इसका। मेरे हिसाब से हमने जो पिछले 2-3 दिन में चर्चा की है उसमें इनका अर्थ होना, इनका आगे डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। हालांकि ये भी है कि इस चैप्टर में अगले में इन चीजों को और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन हम चर्चा थोड़ी सी व्यापक करते हैं तो मेरे ख्याल से काफी चीजें इसमें कवर हो चुकी हैं। बाकी एक बार फिर कल बात करते हैं, कर लेंगे। बच्चों का टाइम काफी हो गया। चलिए जी, करें समापन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।
सभी की ओर से सर का धन्यवाद। सूद सर ने समझाया था कि गीता को बहुत पढ़ लिया और सुना भी रहे हैं, दूसरों को बता भी रहे हैं, लेकिन मजा तो तब आएगा जब वो हमारे जीवन पर लागू होने लगेगी और हर काम करते हुए उसका ध्यान रहेगा। आज का श्लोक भी हमें कुछ ऐसा ही मैसेज देकर गया है। चलिए कल मिलते हैं अगली चर्चा में। आप सभी का थर्ड बहुत फोर्थ बहुत धन्यवाद। थर्ड फोर्थ हाँ जी। चैप्टर जो है, मैंने कहा वो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आशु।